हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनल पार्क क्या है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। यहाँ पर पहले पॉइंट में स्पष्ट रूप से मैंने डिफाइन कर दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें मैंने लिखा है कि वन्य जीवों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों की सुरक्षा प्रदान करना है। जबकि अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर की रिजर्व की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं जीव जंतु की, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना या उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा, ध्यान से समझना। वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन बेसिकली वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। नेशनल पार्क का फॉर्मेशन उन जानवरों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का फॉर्मेशन जो संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। अतः इस पूरे स्टेटमेंट में अच्छी तरह से डायमेंशन को क्लियर किया गया है। अगर हम वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, वन्य जीवों की संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला अटेम्प्ट 1972 में लिया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पास किया गया और वन्य जीवों का संरक्षण किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई और इसके तहत जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नेशनल पार्क और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य। आई होप फ्रेंड्स अच्छी तरह से डायमेंशन क्लियर हो गया हो। यहाँ पे 4 चीज़ें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। पहला, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट 1972 में लिया गया था और इसी एक्ट के थ्रू नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नेशनल पार्क और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य। चलिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और भारत के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय में इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जबकि अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो वर्तमान में इंडिया में नेशनल पार्क की संख्या 104 है। इस पॉइंट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क था, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 543 है। इस डेटा को रट जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के डेटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में है। जबकि वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 11 है, जबकि पक्षी विहार 13 हैं। साथ साथ में प्राणी उद्यान 2 हैं, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। जबकि राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा और दलदली हिरन, बारहसिंगा या दलदली हिरन उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेटा दिया गया इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
अगर हम उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें तो एक एक डायमेंशन को मैं समझाता हूँ। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो जैसा कि पीछे बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। साथ साथ में यहाँ टाइगर्स और राइनो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, टाइगर्स और राइनो दोनों को एक साथ यहाँ देखा जा सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा टाइगर्स और राइनो को एक साथ किस राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क में रखा गया है? आंसर इज दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। नोट कर लीजिए इसे अपनी कॉपी में, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे आपसे पूछेगा ये वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, जो चंदौली में है। नोट कर लीजिए, चंदौली में है। 1957 में बना था। क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर हम चित्र की बात करें तो चित्र में ये देखिए दिया हुआ है पूरी तरह से चंद्रप्रभा चंदौली। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चित्र को देखने से पता चल रहा है कि आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में है और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। आगे देखिए दूसरा, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जबकि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीता, तेंदुआ और हिरन इसके लिए बहुत ही फेमस है। चित्र में यहाँ देखिए किशनपुर ये रहा आपका सबसे महत्वपूर्ण। साथ साथ में तीसरा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कतर्निया वन्यजीव अभयारण्य, स्थापना 1976, जिला है आपका बहराइच और यहाँ पे दुर्लभ मैदानी जीव को रखे गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम कतर्निया वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये बहराइच में है और यहाँ पे हमें समझना होगा ये रहा आपका कतर्निया। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहराइच दिखाई दे रहा हुआ लोकेशन में और कतर्निया भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चित्रकूट में ये स्थित है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 1977 में ये बना था। अगर हम बात करें मैप में तो ये रहा, पूरी तरह से ध्यान से देखिए, यहीं पर एज ए रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है। आगे बढ़ें। अगर आगे देखें तो और भी सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी। अगर हम महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है। ललितपुर में है, देखिए यहाँ पे ललितपुर, ये रहा आपका मैप में देखिए ललितपुर, जहाँ पे महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य है। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए कॉपी में, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है मोर और बंदर के लिए काफ़ी फेमस है। आगे देखते हैं, चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में बना था। ये आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए फ्रेंड, दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। घड़ियाल और डॉनफिल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर चित्र में बात करें तो चित्र में देखिए स्पष्ट रूप से ये रहा आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, आगरा, इटावा और साथ साथ में औरैया का थोड़ा सा हिस्सा भी लगता है। आगे देखिए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें 1982 में बना था। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। चीता, तेंदुआ, चिकारा, काला हिरन के लिए फेमस है। मैप में देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका, आई होप क्लियर हो गया हो। आगे देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मगरमच्छ और चीतल के लिए फेमस है, 1986 में बना था। साथ साथ में यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य ये रहा फ्रेंड्स, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम आगे देखें तो अगला सबसे महत्वपूर्ण सोहागी वर्वा वन्य जीव अभयारण्य। सोहागी वर्वा वन्य जीव अभयारण्य महाराजगंज में स्थित है। देखिए यहाँ पर महाराजगंज में दिया हुआ है, जबकि 1987 में ये बनकर तैयार हुआ था। चित्र के अकॉर्डिंग अगर देखें महाराजगंज, तो ये रहा आपका, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए,
सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर गोंडा में है। ये देखिए आपका ये राज चित्र में यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कछुआ वन्यजीव अभयारण्य 1989 वाराणसी में ये स्थित है। अगर हम चित्र की बात करें तो ये रहा यहाँ पे कछुआ पालन के लिए ये सबसे फेमस वन्यजीव विहार है। आई होप कि यहाँ तक आपको डायमेंशन क्लियर हो रहे हो। बस फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स आप प्रिपेयर करते चलिए और याद करने की कोशिश कीजिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे महत्वपूर्ण है पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहार हैं। नोट कर लीजिए 13। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसमें सबसे पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में स्थित है। ये देखिए आपका नवाबगंज पक्षी विहार, ये रहा आपका उन्नाव। आगे देखिए समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। फ्रेंड्स अगर देखा जाए चित्र में देखें तो ये रहा आपका रायबरेली समसपुर। साथ साथ में देखिए अगला दिया है लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका। यहाँ पे मैंने मैप में हर एक चीज़ को प्लॉट किया ताकि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिया गया। यहाँ पर 3 पक्षी विहार हैं, पहला नवाबगंज, दूसरा समसपुर और तीसरा लाख बहोशी पक्षी विहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो पटना पक्षी विहार, इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है जो एटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर एटा की बात करें तो ये रहा देखिए चित्र में एटा, ये पूरी तरह से लोकेशन में दिया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। आगे देखिए विजय सागर पक्षी विहार, इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महोबा विजय सागर ये हमीरपुर रीजन में पड़ता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अच्छी तरह से। साथ साथ में पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में है, ये देखिए आपका दिया हुआ है चित्र में पूरी तरह से। साथ साथ में देखिए समान पक्षी विहार मैनपुरी, मुलायम सिंह जी का क्षेत्र लग जाता है, ये पूरी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सारे के सारे पक्षी विहार को याद रखने हैं, नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरह से रट जाना है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छी तरह से इसको नोट करते हुए चलें। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे सबसे महत्वपूर्ण है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, ये रहा आपका ओखला पक्षी विहार। आगे देखिए बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ये रहा आपका बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सांडी पक्षी विहार हरदोई, फ्रेंड्स इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा देखिए सांडी। साथ साथ में सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाता हूँ, ये रहा सूर सरोवर आगरा। ये ऐसे पक्षी विहार हैं जिससे बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, नोट्स के फॉर्म में आपको तैयार रखना ही रखना है फ्रेंड्स। आगे देखिए प्लीज। आगे 2 सबसे महत्वपूर्ण है सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, ये देखिए आपका, इसे लोकमान्य पक्षी विहार भी कहते हैं जो बलिया में स्थित है। साथ साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। यहाँ पे जितने 13 पक्षी विहार दिए गए इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो रामबाण का काम करेगा आपके एग्जामिनेशन में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार नवाबगंज है, माय मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। ये 3 पॉइंट को रट जाना है, किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्राणी उद्यान की बात करें 2 हैं जो लखनऊ और कानपुर में है। ये प्राणी उद्यान एक तरह का कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से ये क्रिएट किए जाते हैं ताकि वहाँ पर जीवों को संरक्षित किया जा सके। फ्रेंड्स मेरे द्वारा जो कंटेंट दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, बस इनको याद कर लीजिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।